वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आई माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। आज इस मैथ्स की दुनिया की सीरीज में हम लोग एक नए चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी के जस्ट पहले। और वो आपका चैप्टर है, वो टॉपिक है, वो स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, जिसको हमें कंप्लीट करना है। काफ़ी उसमें एक लेबोरियस वर्क मांगता है, काफ़ी उसमें हार्ड वर्क मांगता है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सिंपल हैं उसमें। आज ये फर्स्ट वीडियो है, इंट्रोडक्टरी पार्ट है। सिर्फ हम जानेंगे कि आखिर उसमें करना क्या, हमें क्या क्या चीज़ों की हमें नॉलेज होनी चाहिए ताकि हम इस चैप्टर को अच्छे से कवर कर पाएँ। और सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम में, ठीक है, जो बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है। और जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके करीब, आई थिंक कि जहाँ तक मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट आई थिंक कि 10 मार्क्स से एबव ही मार्क्स इससे आपको गेन कर सकते हैं आप इस चीज़ से। ऑब्जेक्टिव में भी आपको चीज़ें मिलती हैं, 2 मार्क्स में चीज़ें मिलती हैं, लॉन्ग आंसर में भी चीज़ें आ जाती हैं इससे। तो अगर आप इस पर थोड़ा सा कमांड करेंगे, कमांड अगर आपके पास है, कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। कैलकुलेशन भी किस लेवल की, सिर्फ आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीज़ें आनी चाहिए। अगर इतनी चीज़ आपको आती है बेसिक कैलकुलेशन, तो आप इस चैप्टर के पूरे मार्क्स सीबीएसई से उठा सकते हैं, ठीक है। तो इस पर जरा फोकस करिएगा, खासकर उन स्टूडेंट्स से मैं कहूँगा कि जो स्टूडेंट्स की कमांड जो मैथ्स में उनको लग रहा है किस तरीके पास हो जाएं, कुछ नंबर मिल जाए हमें जिससे लगे कि हाँ इज्जत बच गई हमारी मैथ्स में, तो ये चैप्टर जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैप्टर में आपको पूरा मार्क्स मिलने का चांस होता है, ठीक है। ईजी चैप्टर है, फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अगर आप इसका रिवीजन नहीं करोगे सही से, तो यही चैप्टर आपके लिए घातक भी हो जाएगा, ठीक है। क्यों घातक हो जाएगा? क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें इसमें हैं जो आपको बारीकियों को याद रखना पड़ता है। और अगर उन बारीकियों को अगर तुम याद नहीं रखोगे तो हो सकता है कि एग्जाम के टाइम में ऑन द स्पॉट तुम रिवाइज कर रहे हो, वो चीज़ तुमको मिलेंगी नहीं। तो जो भी छोटी छोटी बारीकियां यहाँ पर आपको गिवन होंगी, जो दी गई हैं, जो आपको जानने के लायक होगी, वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। और साथ में उन बारीकियों को तुम नोट करना, ठीक है। इन फॉर्मूलों को नोट करने की जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूले तो तुम्हारे पास रहेंगे कहीं ना कहीं। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे उसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें आएंगी जहाँ पर मैं बोलूंगा भी कि इसको नोट डाउन कर लेना एग्जाम के टाइम में रिवीजन के लिए, अदरवाइज चीज़ें भूल जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग कोशिश करेंगे इस चैप्टर को 10 से 12 वीडियोज़ में ख़त्म करने के लिए, टोटल पूरे के पूरे चैप्टर को। उससे बाहर के कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, उस टॉपिक से बाहर हम 10 से 12 वीडियोज़ में पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आइए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बेसिक सा इंट्रोडक्शन है, और बेसिक सा इंट्रोडक्शन यूँ कहें कि आपने पढ़ा हुआ इस चैप्टर में कि 2 तरीके से, आप क्लास 9th में थे तो आपको वहाँ भी ये चैप्टर पढ़ने को मिला हुआ था, ठीक है। और इस चैप्टर को आप वहाँ पे क्या करते थे, वहाँ पे आपको कुछ पॉलीगन्स बनाने होते थे, कुछ हिस्टोग्राम्स बनाने होते थे, इस टाइप की चीज़ें थी वहाँ पर ना। एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते थे, और मीन मीडियन मोड भी वहाँ पे तुम पढ़ते थे, ठीक है। तो मीन मीडियन मोड भी वहाँ तुम पढ़ रहे थे। और उसके अलावा वो जो तुम 9th क्लास में पढ़ते थे, वो कैसा डाटा था, वो एक अनग्रुप्ड था, जिसमें कोई ग्रुप नहीं होता था। मतलब कि अगर थोड़ा बहुत भी आपने इस चैप्टर को पढ़ा है तो आपको पता होगा यहाँ पर एक क्लास इंटरवल नाम का टर्म आता है ना। वहां पे क्या था, सिंपल सा क्वेश्चंस होता था। वहां भी तुम मीन निकालते थे, तुम यहां भी मीन निकाल रहे हो। वहां भी तुम मीडियन निकालते थे, तुम यहां भी मीडियन निकाल रहे हो, ठीक है। तुम वहां भी मोड निकालते थे, तुम यहां भी मोड निकाल रहे हो। लेकिन दोनों क्या है, डेटा डिफरेंट काइंड्स के हैं। वहां पे कोई ग्रुप नहीं था, यहां पर क्या था, ग्रुप है तुम्हारा। जैसे मान लो सिंपल सा तुमसे कोई पूछा कि जैसे मीन है, मीन का मतलब ही होता है कि एक एवरेज निकालना, ठीक है। जैसे मैंने बोला कि क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, मान लो कि क्लास में 50 बच्चे हैं। 50 बच्चों में अगर मान लो कि एक बच्चा मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स पा रहा है, बाकी बच्चे 10 नंबर, 5 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 1.5 नंबर, 5, ठीक है। मान लो एक बार को, हमें पता है तुम बहुत तेज बच्चे हो, ठीक है, मान लो ऐसा किसी क्लास में हो गया तो, और एक बच्चा पूरा 100 में 100 पाया हुआ है। तो अगर मैं उस बच्चे के बारे में बोलूंगा ना कि ये बच्चा बताओ कैसा है पढ़ने में, तुम बोलोगे आउटस्टैंडिंग है, ठीक है, बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर मैं तुमसे ये बोलूं कि ये बच्चा छोड़ो, ये क्लास कैसी है पढ़ने में, तब कैसे करोगे तुम? तब उस क्लास का तुम्हें एक एवरेज निकालना पड़ेगा, ठीक है। एवरेज मीन्स कि मैं बोलूं कि मैथमेटिक्स में ये ओवरऑल क्लास कैसी है, पूरी क्लास 10th में जो बच्चे यहाँ बैठे हुए हैं सारे ओवरऑल कैसे हैं। तो मैं क्या करूंगा, सारे बच्चों के जो 50 बच्चे होंगे उन सारे बच्चों के मार्क्स को मैं ऐड करूंगा, और जितने बच्चे हैं टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, वो जो बच्चे हैं वो हमारे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। मतलब कि तुम जितने भी मार्क्स पाए होगे
ठीक है, मैंने लिख दिया किसी ने 10 पाया, कोई 2 पाया, कोई 5 पाया, कोई 1 पाया, कोई 0 पाया, इस तरीके से करते हुए कोई 100 पाया हुआ है, एक ही बच्चा 100 पाया हुआ है। तो टोटल 50 बच्चे हैं, मान लो मैंने 50 मार्क्स ऊपर लिखा, तो टोटल 50 है, तो मैंने 50 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ये तो हो गया कि तुम्हारा एक एवरेज निकालने का तरीका, इसी को हम क्या बोलते थे, मीन। मीन का मतलब ही है एवरेज निकालना, क्लियर। एवरेज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है। अब एक बच्चा 100 में 100 पाया हुआ है, बाकी सब बच्चे फेल टाइप के हैं, ठीक है, लेकिन क्लास को मैं क्या बोलूँगा, क्लास पूरी क्या है, फेल है, एवरेज हमारा वही निकल के आएगा ना। तो एवरेज एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है कि हम बोलेंगे पूरी क्लास बेकार है, लेकिन एक बच्चा तो उसमें लायक था ना, लेकिन एवरेज के अकॉर्डिंग मैंने बोला कि क्लास बेकार है, ठीक है। चलो सेकेंड है मीडियन। मीडियन में वहाँ क्या करते थे हम लोग, देखो यहाँ भी मीन का मतलब वही है, एवरेज ही। मीडियन का मतलब क्या था, फाइंड द मिड वैल्यू, कि तुम्हें मान लो कि कोई नंबर्स गिवन है इस तरीके से करके कि 2, 4, 5, 6, 9, 10। मैं बोलूँ कि बताओ, ठीक है, एक नंबर और ले लेते हैं, ठीक, 11 मान लो। मैंने बोला कि बताओ सबसे बीच में कौन सा नंबर है। मीडियन का मतलब यही हुआ कि सबसे मिड वैल्यू कौन सी है, ठीक। तो मिड वैल्यू देखो कि इधर 1, 2, 3 इधर है, 1, 2, 3 इधर है, सबसे बीच में बैठा हुआ है, सिंपल सा। बस ये हम लोग क्या करते थे, मीडियन निकालने के लिए जो भी नंबर, मैंने तो यहाँ पे मान लो एक सीक्वेंस में लिख दिया है कि नंबर को बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया है, ठीक है। वो तुम्हें एग्जाम में तुम्हें क्या करना होता था कि तुम उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करते थे, उसके बाद तुम ऐसी काउंटिंग करते थे कि कौन सा नंबर है कौन सा नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा नंबर हो गया। मान लो कि ऐसे करते हुए मैंने केवल दिया, कुछ नंबर और लिख रहा हूं मैं, 2, 3, 4, 5। अब मैं बोलूं बताओ कौन बीच में है, मिड वैल्यू कौन सी है। अब तो तुम्हें लगेगा यार एक इधर है एक इधर है, बीच में तो कोई नहीं दिख रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते थे हम लोग, बीच में जो दो दिख रहे हैं उन्हीं दोनों को ऐड करके 2 से क्या करते थे, डिवाइड करते थे। तो यही फॉर्मूला देखो मैंने यहां पर लिखा हुआ है, जब ऑड नंबर में वैल्यू होगी, ऑड नंबर का मतलब ये नहीं कि ये ऑड इवन दोनों ही तरीके से, ऑड नंबर का मतलब काउंटिंग 1, 2, 3, 4, कितने नंबर यहां पर थे, 4 नंबर थे, ठीक है। 4 नंबर क्या होता है, इवन होता है। अगर इवन फॉर्म में नंबर है तो हम लोग क्या करेंगे, n/2th टर्म प्लस n+1/2th टर्म को ऐड करेंगे दोनों टर्म्स को और उसको 2 से डिवाइड करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका मतलब ये हो गया, यही चीज जो मैंने लिखा था ना 2, 3 and 4 और 5, वो जो लिखा हो ना n/2th टर्म, n/2th टर्म का मतलब ये हो गया कि देखो n/2th टर्म, ध्यान से देखना, अभी मैंने जो भी बताया ना कि इन दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे, यही चीज फॉर्मूले में लिखा हुआ है, जो ये फॉर्मूला यहां पर लिखा हुआ है, इसको समझ लो, क्योंकि कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन इसके बेस पर आ जाते हैं, ठीक है। और आपको दिमाग में रहता है कि हमें तो ग्रुप डाटा पढ़ना है, कई बार उस बेस पर क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक। तो अब देखो n/2 कितने नंबर हैं, 1, 2, 3, 4, ये ऑलरेडी पहले से असेंडिंग या डिसेंडिंग में फिक्स है, ठीक है। असेंडिंग या डिसेंडिंग में आपको करना ही करना है पहले, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये पहले से ही मैंने एक ऑर्डर सही है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमने वहां पे क्या लिखा, n/2th टर्म, n/2 कितने, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने नंबर है, 4 नंबर था, 1, 2, 3, 4। और हम लोग ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि 4 एक इवन नंबर है, ठीक है। अगर यही 5 नंबर यहां पर टोटल हो जाता तो हम उस फॉर्मूले पे चले जाते, ऊपर वाले फॉर्मूले पर। तो पहले हम क्या करें, 5 वाला ही कर लेते हैं, ठीक है, जिससे आसान रहेगा। मान लो कि 2, 3, 4, 5, एक नंबर और 6 लो, 1, 2, 3, 4, 5। अब तुम्हें ये दिख रहा है ना, ये बीच में नंबर है, यही आंसर होगा, ये मीडियन है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं, हमारा ऑड नंबर, क्यों ऑड नंबर, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5 ऑब्जर्वेशन है और 5 एक ऑड नंबर है। तो हमने क्या किया, n+1 डिवाइड बाई 2, n का मतलब टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं इसमें, 5 है, 5 प्लस n में 1 ऐड करना है, फॉर्मूले में लिखा हुआ है 1, और 2 से डिवाइड करना है, 5, 1, 6/2, 2, 3 6। अब देखो 6 ये हो गया थर्ड टर्म। हमारा फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, हमारा फॉर्मूला है n+1/2th टर्म। ये मत करना कि यहाँ पे 3 आया बोले कि 3 और मीडियन, 3 मीडियन नहीं है, थर्ड टर्म जो है वो हमारा मीडियन है। तीसरा टर्म क्या है, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, देखो आ गया थर्ड टर्म, क्लियर ये। अब देखो इसी को जरा सा हम लोग ये करते हैं, एक लास्ट वाला नंबर मिटा देते हैं। अब 1, 2, 3, 4, अब यहां पर क्या है, इवन नंबर हो गया, ठीक है, 4 नंबर ही हैं। अब इसका मीडियन कैसे निकालेंगे, सिंपल तरीका ये है कि जो बीच में 2 नंबर होते हैं उसको प्लस करना है और 2 से डिवाइड कर देना है। 3 + 4 हमने ऐड किया, 2 से
डिवाइड कर दिया, ठीक है। मतलब कि सिंपल तरीका क्या है, हमने बीच का नंबर 3 + 4 ऐड किया और 2 से डिवाइड किया और कितना आ गया 7/2 इक्वल टू 3.5। अब यहां पर देखो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या है, n/2th टर्म, n/2 टोटल n कितने हैं 1 2 3 4 है, मतलब 4/2th ये टर्म है, याद रखना ये टर्म प्लस, ठीक है। यहां पे तो यहां पे देखो सॉरी यहां पे एक चीज गलत लिख दी गई है, ये डिवाइड पूरा मतलब यहां पर, ठीक है। n/2 +1 है, 1 अलग है, ठीक है, उसको करेक्शन कर लेना। तो यहां पे हमने क्या किया, पहला तो हो गया हमारा n/2th टर्म, n हमारा 4 था, 4 को 2 से डिवाइड किया, टर्म हो गया। फिर अगला क्या, n/2th +1, n/2 कितना है, n तुम्हारा 4 है, 4 नंबर्स हैं, n/2 +1 ये वाला टर्म। अब जरा देखते हैं, इसको कट करोगे ये आ जाएगा सेकेंड टर्म, क्लियर, प्लस इसको कट करोगे ये आएगा 2 + 1 3, ये आ गया थर्ड टर्म। और टोटल को किससे डिवाइड करना है, हमको 2 से डिवाइड भी करना है। तो मतलब सेकंड टर्म क्या है, देखो ध्यान से 1 2, सेकंड टर्म ये है, थर्ड टर्म थर्ड ये है, दोनों को ऐड करना है। सेकंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म 4 है, डिवाइड बाई 2 किए, वही आ गया 7/2 इक्वल टू 3.5। ये फॉर्मूले का यूज करना मैंने बताया कि फॉर्मूले का यूज करके हम कैसे करेंगे। अदरवाइज अगर ये चीजें ऑब्जेक्टिव में आती हैं, आप ऐसे देख के भी पता कर सकते हो, तो उसको देख के पता करो। ऑब्जेक्टिव में आपको सोल्यूशन थोड़ी ना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, चलिए ठीक है, ये जो मैंने अभी करेक्शन किया ना, इसको कर लेना करेक्शन। यहां पर ये पूरे के नीचे डिवाइड नहीं, n/2 पहले n/2 को डिवाइड कर लेना, जितना भी आंसर आएगा उसमें 1 ऐड कर लोगे, उसके बाद लास्ट में दोनों टर्म को ऐड करके डिवाइड बाई 2 करोगे। चलो अब आया मोड का मतलब होता है ना सिंपल सा तरीका, तो उस तीनों का एग्जैक्ट मतलब समझो। मीन का मतलब एवरेज, मीडियन का मतलब बिल्कुल मिड वैल्यू कौन सी है, मोड का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कौन सा नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। जैसे मान लो कि मैं यहां पर लिखूं 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 2, 5, 2। अब मैं तुमसे बोलूं, इसमें भी तुम असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर सकते हो, और नहीं भी करते तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। क्यों नहीं होने वाली है, अब तुम्हें बोला जा रहा है कि बताओ मोड क्या है। मोड का मतलब होता है कि सबसे मैक्सिमम टाइम किस नंबर की फ्रीक्वेंसी, सबसे मतलब कि सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया हुआ है। तो तुम देख रहे हो 2 जो है 1 2 3 4 5 बार आया हुआ है। कोई और भी नंबर है जो 5 बार आया हुआ है, 5 से ज्यादा आया हुआ है, नहीं। यहाँ पे 3 तुम्हारा 1 2 टाइम आया हुआ है, 4 तुम्हारा 2 बार आया हुआ है, मतलब यहाँ पर मोड क्या होगा, मोड यहाँ पर 2 होगा। बस सीधे लिख दोगे मोड इज इक्वल टू 2, सिंपल सा तरीका ये। क्लियर ये चीजें। अब आ जाओ, और यहां भी तुम्हारा मोड है। ये तो हो गया तुम्हारा अनग्रुप डाटा, तुमने 9th में पढ़ा हुआ है, और 10th में भी इसका यूज इतना ही है कि तुम्हारे एग्जाम में तुम्हारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में चीजें आ सकती हैं। कई बार सब्जेक्टिव तुम्हारे केवल ऑब्जेक्टिव में नहीं, सब्जेक्टिव में चीजें भी आ सकती हैं ये चीजें, ठीक। तो ये फॉर्मूला को तुम्हें याद रहेगा, इसको अप्लाई करना अगर तुम्हें आएगा तो इस तरह के क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। इसको अलग अलग वीडियोज में हम लेकर के आएंगे, चिंता मत करो, ठीक है, परेशान नहीं होना एकदम। अब यहाँ पर देखो, इसको रिलेशन देखने से पहले हम यहाँ पर आते हैं, जो ग्रुप डाटा जो तुम्हारे सिलेबस का पार्ट है, एग्जैक्ट में तुम्हारे सिलेबस में यही है ग्रुप डाटा। क्लियर। तो ग्रुप डाटा में तुम्हें क्या करना है, जैसे यहाँ पर 2 मेथड है। ग्रुप डाटा का मतलब ये होता है ना कि 2 तरीके का ग्रुप डाटा है। एक तो वो है जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी, डिस्क्रीट का मतलब बताता हूं अभी, एक कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या होता है, इसको अभी हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, कुछ चीज को बताएंगे। जैसे कई जगहों पे तुम्हें टेबल ऐसे दिया होता है, देखो ध्यान से देखना जरा। यहाँ पे xi की वैल्यू गिवन होगी, xi का मतलब होता है मिड वैल्यू, ठीक है, मिड वैल्यू ऑफ क्लास इंटरवल, ठीक है। और यहाँ पे तुमको फ्रीक्वेंसी दी होगी, फिर यहाँ पे fi इंटू xi करोगे। ये समझ में नहीं आ रहा तो परेशान मत होना, हम लोग क्वेश्चन में लेकर के आएंगे इसको, ठीक है। अब यहाँ पे तुमको xi दे दिया है पहले से ही, ठीक है, xi दिया है, fi दिया है, बस तुमको दोनों को इंटू करना होता है। जैसे ये तुम्हारा डिस्क्रीट है। और कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, ये तुम्हें xi गिवन नहीं होगा, यहाँ पे तुमको एक क्लास इंटरवल गिवन होगा। क्लास इंटरवल का मतलब कुछ ऐसे देगा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। ये कहीं देखा होगा अपनी बुक में थोड़ा बहुत, अगर तुम पढ़ते होगे तो, ठीक है। ये तुम्हें क्लास इंटरवल टाइप की चीज दी होंगी। और xi तुमको निकालना होगा। xi कैसे निकलता था, इन्हीं दोनों को ऐड करते थे, लोअर टर्म और अपर टर्म को, ठीक है, अपर केस एंड लोअर केस को, ठीक है।
तो यहाँ पे 0 और 10 को ऐड करते थे हम लोग, और हो गया 10 को 2 से डिवाइड करते थे, मतलब जो भी वैल्यू आएगी 2 से डिवाइड करो, 5 हो गया, 20 10 30 को 2 से डिवाइड करो, कितना हो गया, 15 हो गया। ये तुम्हारा xi निकालने का तरीका होता था ये, ठीक है। इसी को हम क्लास मार्क भी बोलते हैं और मिड वैल्यू भी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी तुम्हें गिवन होगा, जब तुम इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो fi इंटू xi, इन दोनों को इंटू करते करते लिखते चले जाओगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे कोई वैल्यू है 1 2, 5 1 जा 5, 15 2 जा 30, ऐसे करते हुए चले जाओगे। क्लियर, ये चीज़ हम करेंगे आगे। बस मेरा बताने का मतलब ये था, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी का मतलब जहां पे तुमको xi ऑलरेडी गिवन होगा और fi गिवन होगा, बस तुमको आराम से पका पकाया मिला हुआ है, तुम्हें मल्टीप्लाई करना है और सीधे तुम्हें इस फॉर्मूले में पुट कर देना है मीन निकालने के लिए। और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी में क्या होगा कि तुम्हें वैल्यू xi की नहीं गिवन होगी, मिड वैल्यू तुम्हें निकालनी पड़ेगी। और क्लास मार्क निकालने का जो फॉर्मूला होता है ये याद कर लो अभी से, क्लास मार्क मैं लिख दे रहा हूँ, क्लास मार्क या इसी को हम xi बोलते हैं, ठीक है। तो हम बोलते हैं इसको क्या, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। अपर लिमिट जो बड़ा वाले नंबर है ना, देखो दोनों में दो दो लिमिट है, बड़ी वाली लिमिट छोटी वाली लिमिट है, बड़ा नंबर बड़ी लिमिट, छोटा नंबर छोटी लिमिट, तो बड़ी लिमिट छोटी लिमिट दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो तो xi की वैल्यू निकलती चली जाती है। इन दोनों को 2 से डिवाइड करो ऐड करके xi, 20 और 10 15, 30 20 50 हुआ, 50 को 2 से डिवाइड किया 25, ऐसे निकलती चली जाएगी xi की वैल्यू। क्लियर है ये चीज। चलो अभी हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे वहां पर भी इन चीज़ों को हम देखेंगे और डिटेल में। अभी बस मेरा मोटो है कि जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं आपको समझ में आ जानी चाहिए, ठीक। इस वीडियो को पूरा जरूर देख लेना क्योंकि ये हमारा एक बेस है पूरे के पूरे चैप्टर का। अब देखो यहाँ पर ये तो आप समझ गए ना, इसको सीधे से समझो कि तुम्हें जो एक्चुअल में पढ़ना है ना, रियलिटी ये है ग्रुप डाटा में तुमको जो एग्जाम में आना, दैट इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, जहां पर तुम्हें क्लास इंटरवल गिवन होगा और तुम्हें उसको लेकर के सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर ये बात। चलो मीन कैसे निकालेंगे, जैसे वहां मीन निकालते थे यहां भी मीन है। मीन को हम शो करते हैं x बार से, ठीक है, x बार से शो करेंगे हम लोग। तो मीन निकालने के हमारे बुक में 3 मेथड्स गिवन है। पहले ये तीनों मेथड ही तुम्हारे एग्जाम में आते थे, कोई भी आ जाता था कि क्योंकि तीनों के तीनों ही तुम्हारे सिलेबस में हुआ करते थे। लेकिन जब हमारा न्यू सिलेबस सीबीएसई का आया, उसने क्या किया, ये स्टेप डेविएशन मेथड तुम्हारे सिलेबस से हटा दिया, और ठीक है ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तो इससे हमें नहीं पढ़ना है, ठीक। तुम्हें क्या करना है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेथड क्या होता था, मतलब टेबल इसमें ज्यादा बनते थे और इस बेस पे क्वेश्चन जरूर ही आता था, एक क्वेश्चन और लॉन्ग में आता था वो, ठीक है, वो चीज तुम्हें हटा दी गई। अब तुम्हारा जो मेथड बचा है 2 मेथड, यहां पर मीन निकालने का 2 फॉर्मूला है। अब तुम्हें एग्जाम में ऐसे पूछ भी सकता है कि फाइंड आउट द मीन बाय एज्यूम मीन मेथड, या उसी को हम बोलते हैं शॉर्टकट मेथड, या तुमसे सीधे पूछ देगा फाइंड द मीन बाय द डायरेक्ट मेथड। अभी हमें इसमें नहीं उलझना है कि कहां पर हम क्यों 3 मेथड दिए गए मीन निकालने के लिए, तो उसमें उलझना नहीं है। बस ऐसे समझ जाओ कि बहुत बड़े डाटा हमारे पास होते हैं, तो हम वहां पर स्टेप डेविएशन, मतलब एक मैंने बताया ना कि एवरेज का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। जैसे मैंने बताया ना क्लास में सारे लड़के बेकार हैं, लेकिन अगर क्लास में कोई बच्चा 50 बच्चे हैं, उसमें 4-5 बच्चे अगर 100 में 100 स्कोर किए हैं, तो एवरेज निकालने के चक्कर में सारे बच्चे बेकार हो गए क्लास के, बट 4-5 इंडिविजुअली तो अच्छा परफॉर्म किए हुए हैं ना। तो इसीलिए जब हमें एक एक्यूरेट मीन की तरफ बढ़ना होता है, एवरेज की तरफ, कि एक्यूरेट नहीं कह सकते उसको, जहां पर हम लमसम वहां अब एग्जैक्ट वैल्यू के पास पहुंच जाएं, तो हम स्टेप डेविएशन मेथड को वहां पर यूज करते हैं, ठीक। बाकी सबसे आंसर तुम्हारा चाहे इस मेथड का यूज करो, चाहे इस मेथड का यूज, चाहे इसका यूज करो, तीनों से तुम्हारा आंसर क्या आना है, सेम आना है। कुछ पॉइंट में कभी कभार डिफरेंस हो जाता है, पॉइंट में होता है, ये नहीं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया, ठीक। चलो अब देखते हैं, यहां पर ये तुम्हारे 3 फॉर्मूले हैं। अभी इसमें उलझना नहीं है, जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हर मेथड पर, इसको छोड़ देते हैं अभी के लिए, लास्ट में कभी करा देंगे अगर किसी को मन करेगा। यूपी बोर्ड में ये चीजें हैं, अभी ये कट नहीं हुई है। यहां पर देखो डायरेक्ट मेथड में क्या है, x बार इक्वल टू सिग्मा। सिग्मा का मतलब ये होता है ना, जो हमने बोला ना, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सारी वैल्यू को ऐड करने का मतलब ही हो गया सिग्मा। सिग्मा का मतलब ये होता है कि जो fi या फ्रीक्वेंसी जितनी थी, जितना xi था, क्लास मार्क था, दोनों को हमने इंटू किया था, इन सब की वैल्यू को हमको क्या करना है, ऐड कर लेना है, ठीक है। और ये लगता है कि पूरा का पूरा सिस्टम ही हिल गया अपना, तो लाइट कहां से गायब हो गई। चलिए बस थोड़ी देर वेट करिए। तो स्टूडेंट ये चीज हमें पता चल गया कि कब हम कौन से फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको ये सभी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब यहां पर देखिए, ये दूसरा मेथड अज्यूम मीन मेथड,
यहाँ पर भी साइन वही है मीन का, एक्स बार इक्वल टू ए का मतलब यहाँ पर अज्यूम मीन है, सिग्मा का अगेन वही मतलब है सम, ये सारी वैल्यू का जो इंटू करेंगे फिर हम उसका सम करेंगे, एफ आई को और डी आई यहाँ पर एक वैल्यू आएगी वो सब हम आगे देखेंगे, अपॉन सिग्मा एफ आई सारी फ्रीक्वेंसी का सम करेंगे तो ये अज्यूम मीन निकल जाएगा। ए की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी हम लोग वहां पर देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये तो बेचारा चला ही गया, लेकिन तब भी थोड़ा सा देख लो तो बुरा लगेगा बेचारे को। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच, यहाँ पर हाइट, ठीक है। तो यहाँ पे एच का भी इंटू करते हैं, एच का मतलब वही हो गया हाइट या क्लास का साइज। क्लास साइज का मतलब कि अगर मैं कहीं पे 0 से 10, 10 से 20, 20 to 30 क्लास इंटरवल ले रहा हूँ तो कितने का गैप है, 10 का गैप है, तो इसका मतलब क्लास का साइज कितना है, 10 है, ठीक है। जितने का गैप है उसी को एच बोलते हैं। नाउ मीडियन, मीडियन का जैसा मतलब मैंने वहां पर बताया कि मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, ठीक है। यहाँ ऑड इवन टाइप के जैसी कोई चीज हमें नहीं देखनी है। और यहाँ भी जब आपको क्वेश्चन आएगा मीडियन का तो यहाँ पे एक वैल्यू है, यहाँ पे लिखा हुआ एल, एल का मतलब होगा लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। आप कहोगे मीडियन क्लास क्या होता है, ठीक है। देखो लोअर लिमिट क्योंकि बहुत सारे क्लास इंटरवल दिए होंगे, मान लो इस तरीके से लिखा हुआ है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, बहुत आगे निकल गया मैं तो, ठीक है। अब ये कह रहा है कि लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, लोअर लिमिट तो ये भी है लोअर, ये भी है लोअर, ये भी है। इस क्लास की लोअर 0 है, इस क्लास की लोअर 10 है, इस क्लास की लोअर 20, इस क्लास की लोअर 30 है। तो मीडियन क्लास पहले हमको खोजना पड़ेगा कि मीडियन क्लास जौन सा होगा उसकी लोअर लिमिट लेंगे हम, ठीक है। ये नहीं है मीडियन क्लास, ठीक है, तो मैंने बस अच्छा तुक्का मारा है, ठीक है। तो वो मीडियन क्लास कैसे खोजेंगे, तो जब मीडियन हमें सॉल्व करना होगा तो हम वहां पर एक मीडियन क्लास खोजते हैं, ठीक है। तो उसका उस क्लास की जो लोअर लिमिट होगी वो लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ एन का मतलब है क्या, यही जो सिग्मा एफ आई है ना, कई बुक में आपको ये एन लिखा हुआ दिखता है पूरा एन, ठीक है। जब सिग्मा एफ आई जहां पर है मतलब कि टोटल फ्रीक्वेंसी का जो सम होता है उसी को हम एन से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो उसको हम 2 से डिवाइड करना है। सी एफ क्या है, एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव मतलब ये होता है कि मान लो कि तुम्हें एक फ्रीक्वेंसी गिवन है, इस तरीके से करके मान लो 2, 4, 5, 6 ऐसे कुछ भी गिवन है। तो कम्युलेटिव में क्या करते हैं ना, ये होगी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, और सी एफ जब निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, पहला नंबर एज इट इज लिखते हैं, फिर इसको इससे ऐड करते हैं 2, 4, 6, ठीक है। फिर इसमें ऐड करेंगे 6, 5, 11, 11, 6, 17, ऐसे ऐड करते हुए जाते हैं। इसको पहले ऐसे लिख दिया, फिर इसको इसमें ऐड किया और यहाँ पर आंसर लिखा, फिर जो आया उसको हमने इसमें ऐड किया, फिर यहाँ पर लिखा, इसको ऐड किया, फिर यहाँ पर लिखा। क्लियर। तो सी एफ के बारे में भी हम देखेंगे, सी एफ हम कैसे निकालते हैं। फिर देखिए यहाँ पर स्टूडेंट अब क्या बचा, हाँ फिर क्लास हाइट, क्लास हाइट वही है कि क्लास इंटरवल का क्या है, साइज, ठीक है। जैसा भी आपको क्लास इंटरवल गिवन होगा उस तरीके से हम उस हाइट लिख लेंगे वहां से, इसको भी क्वेश्चन करेंगे। फिर यहाँ पर मोड है, मोड का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। जैसे यहाँ पर हम मीडियन क्लास खोजते हैं वैसे ही हमको यहाँ पर मॉडल क्लास खोजना होता है कि पूरे के पूरे जो टेबल दिया हुआ है उसमें मॉडल क्लास कौन सा है, ठीक है। तो मॉडल क्लास जब खोजेंगे तो उसी को लोअर लिमिट भी लिखते हैं, ठीक है। यहाँ F1, F0 या FO भी पढ़ते हैं कुछ लोग इसको, बट F1, F0 और F2 यहाँ पे 3 चीजें हैं, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये सबके सब फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। जैसे अब फ्रीक्वेंसी सारी फ्रीक्वेंसी है, एक फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है, एक जो है मॉडल क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है जस्ट उसके ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और एक जो है मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी जस्ट नीचे वाली फ्रीक्वेंसी है, उसी को हमने क्या कर दिया है, F0, F1, F2 नेम दे दिया है, ठीक है। ये सब भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। अभी यहाँ पे बिल्कुल भी इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना कि सब क्या है। जब इस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक अलग अलग क्लास, हर टॉपिक पे एक अलग अलग क्लास चलेगी जो है, उस पर हम लोग डिटेल में इस पर चर्चा करेंगे फिर, ठीक है। चाय पर चर्चा भी कर लेंगे, चाय कोई लाता नहीं है। चलो यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मोड, ये तो तुम्हारा हो गया पूरा का पूरा, ठीक है। कैसे हम मीन, मीडियन, मोड से खेलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन, मोड, ये फॉर्मूला कई बार तुम्हें ऑब्जेक्टिव पूछता है और कई बार एक नंबर में भी पूछ देता है। तो बस याद रखना कि हमें मीन, मीडियन, मोड अलग अलग निकालने का फॉर्मूला तो मिल गया, लेकिन अगर सीधे ये बोले तुमको कि तुमको मीडियन की वैल्यू दे दे, मीन की वैल्यू दे दे और बोलो कि मोड बताओ कितना होगा, ठीक है। बोला कि कोई एक टेबल है उसका मीडियन इतना है, मोड मीन इतना है, तो बताओ मोड कितना होगा। तो मोड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 3 इंटू जो भी मीडियन आएगा उसमें इंटू कर देना, माइनस मीन का 2 में इंटू कर देना, इन दोनों को माइनस कर देना, मोड निकल जाएगा। कोई बोले कि मीडियन निकालो तो इसी फॉर्मूले से मीडियन निकाल सकते हो। जो जो वैल्यू मोड की वैल्यू दी होगी, मीन की वैल्यू दी होगी, तो मीडियन निकालना है, वैल्यू पुट करो, मीडियन पाओ, ठीक है। तुमसे मीन पूछ रहा है तो मीडियन और मोड की वैल्यू देगा, इन दोनों की वैल्यू पुट करो, एक तरफ ट्रांसफर करो और 2 से डिवाइड करो,
मतलब कि कहने का ये मतलब है कि सिर्फ एक फॉर्मूले से, यहाँ पे मत कहना कि सर मीन का भी अलग से लिखवा लो, मीडियन का भी लिखवा दो, मोड का भी लिखवा दो। मोड का तो लिखा है मान लो। ये सिंपलेस्ट फॉर्म जो फॉर्मूला था वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। एक ये फॉर्मूला याद करो, बाकी तुमको वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। नहीं तो कितने फॉर्मूला याद करोगे, मीन का अलग, मीडियन का अलग, मोड का अलग याद करोगे? एक तो याद ही नहीं कर पाते, एक ही भूल जाते हो। एक याद कर लो कि मोड जो होता है वो मीडियन के 3 टाइम्स और मीन के 2 टाइम्स के सब्ट्रैक्शन से मिलता है क्या, मोड की वैल्यू। क्लियर? ये फॉर्मूला याद रखना। इस पर भी हम लोग कुछ एक दो बच्चे से न्यूमेरिकल कर लेंगे। यहां पर तुम्हें गिवन है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इंक्लूसिव एंड द एक्सक्लूसिव क्या डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये क्या होता है? देखो इसको अभी तुरंत समझ जाओ। जैसे कई बार क्लास इंटरवल क्या होता है ना, इसको ध्यान से देखना। इसको मान लो ऐसे तुम्हें गिवन है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, ठीक है। अब देखो जरा, ये पहले वाली जो क्लास है और जो दूसरी क्लास है, ध्यान से देखना। पहली क्लास की जो अपर लिमिट है और दूसरी वाली क्लास की जो लोअर लिमिट है, ये वाली, ये दोनों का जो डिफरेंस है ना, 0 होना चाहिए हमेशा। कितना होना चाहिए? 0। यहां देखो 10 से 10 क्या, 0। ये देखो दूसरे क्लास की अपर लिमिट, उसके अगली वाली क्लास की लोअर लिमिट, इन दोनों का डिफरेंस 20 20, 30 30, फिर मान लो 40 50 होगा यहां पर, फिर 50 60 होगा यहां पर। देखो ये वाली चीज सेम नंबर है ना। ऐसा नहीं ना है कि ऐसा करके देख लेते हैं अभी। जैसे 0 to 10 था, 0 to 10, 0 to 10। अगर अगला जैसे 10 to 20 लिखा है, यहां पर लिख दे 10 के बाद सीधे 11 to 20, फिर 21 to 30, फिर 31 to 40, ऐसे करके लिख दे, तब क्या करोगे? अब क्या इन दोनों का डिफरेंस देख रहे हो? 0 है? नहीं है। 10 से 11 माइनस करोगे या 11 से 10 माइनस करोगे तो 1 का गैप आ रहा है। इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस, यहाँ पर 0 का डिफरेंस होना चाहिए। इन डिफरेंस को सही करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट, वो आओ यहाँ पर मैं बताता हूँ तुरंत, और अच्छे से यहाँ पे ध्यान से देख लेना, ठीक है। यहीं पर देख लो। जैसे मान लो कहीं लिखा हो 0 to 10, उसके बाद 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40, ऐसे करके। तो ऐसे कंडीशन में हमें इसको इक्वल करना है, सेम ये वाली, इसकी अपर लिमिट इधर की लोअर लिमिट। तो याद रखना कि हम इसमें ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं? ऐड करेंगे हम क्या, 0.5, या इसी को हम हाफ बोल सकते हैं, ठीक है, आधा। और सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हम, ये भी 0.5। लेकिन किस में ऐड करेंगे, किस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये भी याद कर लो। ऐड करेंगे 0.5 किस में, अपर लिमिट में। सब्ट्रैक्ट करेंगे किस में, लोअर लिमिट में। यूएल एंड एलएल समझ जाओगे ना। अपर लिमिट में ऐड करेंगे, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे भी याद कर लो कि ऐड है, अपर लिमिट है, तो उसको और बड़ा कर देंगे। और बड़ा कैसे होगा, वो जो बड़ा है उसको और बड़ा करना है, मतलब उसमें ऐड करो तभी तो बड़ा होगा। लोअर लिमिट है तो पहले से छोटा है, उसको और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं और छोटा कर रहे हैं। बड़े को बड़ा करना है, छोटे को छोटा करना है, यही है ना, ठीक है। बड़े को बड़ा कितने से करना है, 0.5 से। छोटे को छोटा कितने करना है, 0.5 से, मतलब माइनस करना है उसमें। आओ, ये तो पहले से लिखा हुआ है, 0 लिखा हुआ है यहां पर, ठीक है। ये 10 है, ठीक है। अपर लिमिट में क्या करना है, 0.5 ऐड करना है। अपर लिमिट में क्या करना है, 0.5 ऐड करना है। तो हमने ऐड किया है, पे ऐड करना है, अपर लिमिट में ऐड करना है, लोअर लिमिट में माइनस करना है। तो ये मान लो 0 से 0.5 क्या माइनस करे, ठीक है। छोड़ो अभी, 0 से क्या हो गया 10.5, इसमें ऐड कर दिया। मान लो इसको तुम माइनस करोगे तो माइनस में चले जाएगा वैल्यू, माइनस में मत ले जाओगी, ठीक है। अगर लिखना भी चाहोगे क्या हो जाएगा, अगर माइनस करोगे तो ये हो जाएगा कितना, 0 से 0.5 माइनस कर, इसका मतलब 0.5 ही हुआ ना ये, ठीक है। इस तरीके से हो गया, मतलब माइनस में आंसर आ जाएगा। देखो अब देखो 10.5, अब 11 से यहां से आ जाओ, काम तुम्हारा शुरू हो गया। 11 और 20 है यहां पर, लोअर लिमिट से माइनस करना है। 11 से 0.5 माइनस करोगे तो 10.5 आ जाएगा, माइनस करने आता है ना। और 20 में ऐड करोगे तो 20.5 आ जाएगा। फिर यहाँ आ जाओ, 21 लोअर लिमिट है, 21 में अगर तुम माइनस करोगे 0.5 तो 20.5 आ जाएगा। 30 में ऐड करोगे तो 30.5 आ जाएगा। फिर यहाँ जाओ 31 में 0.5 माइनस करो तो 30.5 आ जाएगा, और 40 में तो 40.5 आ जाएगा, ठीक है। इसको लेके कंफ्यूज मत होना, ठीक। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे सेम हो गया, हमने दोनों से क्या किया, माइनस किया। लोअर से 0.5 माइनस कर रहे हैं, अपर से 0.5 ऐड कर रहे हैं।
इधर माइनस इधर ऐड, इधर माइनस इधर ऐड, इधर माइनस इधर ऐड, और जो ऐड माइनस करना वो वैल्यू सेम है 0.5, ठीक है। ऐड करना तो आसान है, माइनस करने का नहीं आता तो सीख लेना, देख लेना, ठीक है। एक माइनस करके दिखा भी देता हूँ थोड़ा सा झलक। 30 है, 31 से 0.5 माइनस करना है। यहाँ 0.5 तो हमने कहा 0.5, 31 में पॉइंट दिख नहीं रहा है तो पॉइंट लास्ट में लगा दो, यहाँ 0 लगा दो। यहाँ इससे कैरी लो, ये 10 हो जाएगा, 10 से 5 गया तो 5 पॉइंट के जस्ट नीचे पॉइंट, ये हो गया 0 क्योंकि तुमने कैरी ले लिया बेचारा, 0 हो गया, 0 0 0, दिस इज 30.5, ठीक है। 30.5 माइनस किया तो 30.5 हो गया। चलो ये चीज क्लियर हो गई। अब लास्ट में तुम्हें गिवन है, ये याद रखना, टेबल को भी ध्यान से देखना जब भी कभी क्वेश्चन अगर आएगा, और लास्ट में है लेस देन एंड द मोर देन टाइप टेबल्स। ऐसे भी टेबल तुम्हें मिलते हैं जब वो क्लास इंटरवल ना दे करके लिखा हो इस तरीके से कुछ करके, कि जैसे 0 to 10 है तो लिख दे कुछ लेस देन 10, ठीक है, लेस देन 20, लेस देन 30, लेस देन 40, ठीक है। या इसी को ऐसे लिख दे मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, ऐसे भी लिख दे। फिर ये भी लिख के आता कई बार अप टू 10, अप टू 20, अप टू 30, कई बार बिलो करके आता है बिलो 10, BELOW, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40। जब ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करके आएंगे अभी तो उसको भी हम लोग देखेंगे। बस मैं यहाँ पे तुम्हें एक झलक दिखा रहा था, बस झलक देख लिए काम खत्म, ठीक है। इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे, आगे चिंता मत करो, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आई होप कि अब सारी चीज़ें मैंने जो भी डिटेल तुम्हें बतानी थी कि इंट्रोडक्शन के पार्ट में सारी चीज़ें मैं तुम्हें बता दी है। अब शुरू होगा अपना महासंग्राम, ठीक है। एक एक टॉपिक को, क्योंकि स्टैटिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना आसान है बट काफ़ी लेंदी होता है सॉल्व करना। एक कैलकुलेशन मिस्टेक्स आपके पूरे के पूरे क्वेश्चन को बर्बाद कर सकता है। एक मिस्टेक होता है, सिंपल ही प्लस माइनस ही करना, मल्टीप्लाई ही करना, डिवाइड ही करना है सब, लेकिन एक भी चीज़ अगर हल्का सा भी इधर उधर गया तो सारा का सारा टेबल बेकार हो जाएगा और आंसर गलत आ जाएगा। इसीलिए हमें इसमें अपने माइंड को, दिमाग को कंसंट्रेट करना होता है कि ताकि जो है कि हमारी प्रॉब्लम्स में कहीं से भी ऐसी चीज़ ना हो, डिस्ट्रैक्ट ना हो कि एक भी आंसर हमारा गलत हो जाए, एक भी वैल्यू का प्लस माइनस इधर उधर हो पाए, ठीक है। सिंपल प्लस माइनस आना चाहिए आपको, मल्टीप्लाई डिवाइड आना चाहिए, बस और कुछ नहीं इसमें करना है आपको। फॉर्मूला रटा हुआ होना चाहिए, और जो जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताते चलूँगा कि क्या क्या कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है, फॉलो करना है, क्या क्या बारीकियाँ हैं, छोटी छोटी क्या चीज़ें जो आपको याद रखनी है, भूलना नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। 10 से 12 वीडियो में हम लोग पूरे के पूरे इस चैप्टर को हम लोग खत्म करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू टू ऑल, ठीक है, बाय बाय।